अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और ये वो फैक्टर्स हैं जो आइदर दीज फैक्टर्स विल मेक योर सप्लाई इलास्टिक और दे विल मेक इनइलास्टिक। यानी अगर वहां से पूछा जाए कि भाई प्राइस इंक्रीज हो रही है, मार्केट आपको ज्यादा ऑफर कर रहा है, तो क्या आप प्रोडक्शन एनहांस कर सकते हैं? तो वहां बोलेगा कि नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा मैं थोड़ा सा ही कर सकता हूं, बोले इसका मतलब इनइलास्टिक। अगर मार्केट आपको ज्यादा ऑफर कर रही है, आप कर सकते हैं ज्यादा इंक्रीज प्रोडक्शन, हाँ सर मैं बहुत ज्यादा कर सकता हूं, बोले तो इलास्टिक। लेकिन आपने कैसे डिटरमिन किया कि मैं बहुत ज्यादा कर सकता हूं या कम कर सकता हूं? इसके कुछ फैक्टर्स हैं, और यही वो फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को या तो इलास्टिक बना देंगे या इनइलास्टिक। पहला फैक्टर इसमें से क्या है? फेज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अगर मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो मैं प्रोडक्शन को आराम से एनहांस कर सकता हूं। अगर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज है तो मैं सप्लाई को आराम से एक्सटेंड कर सकता हूं, क्वांटिटी सप्लाई बड़ी आराम से इंक्रीज हो जाएगी, राइट। अगर मेरे पास मशीनरी नहीं है, लेबर उस वक्त नहीं है या बहुत कम है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली आई विल बी एबल टू एडजस्ट सप्लाई। So if I have limited resources, if I have limited land, capital or enterprise available, if the firm has limited raw material, so obviously it won't be able to increase the production to a larger extent, or it will be only able to increase production by proportionately less than the increase in price. So if the market is offering maybe a enhancement of price of 10%, maybe he can only increase production by 5% or maybe 8%. Why? Because he does not have raw material available. He does not have that much labor available नहीं है, लेबर हायर नहीं कर सकता, लेबर लिमिटेड रिसोर्सेज है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपिटल नहीं है अभी, और इतना टाइम भी नहीं है कि हम जो है वो एक और प्लांट लगाएं। तो अभी फिलहाल तो इंक्रीज नहीं हो सकती प्रोडक्शन। अभी फिलहाल इस ऑर्डर पे शर्ट की प्रोडक्शन सिर्फ 5% या 8% इंक्रीज हो सकती है। सेट है। नंबर 2, दूसरा जो फैक्टर है, अच्छा जी, जो लोग YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर पहला जो फैक्टर है वो मैंने लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि लाइट पड़ रही है ना यहाँ पे, इसलिए वो सही से क्लियर नहीं हो रहा। तो जो YouTube वाले 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं ना मेरे YouTube चैनल के ऊपर ये वीडियो, उनको बता रहा हूँ, उनके लिए सुन लें कि ये अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज लिखा है मैंने, ठीक है जी। अच्छा जी, तो सेकंड वाला जो पॉइंट है वो क्या है? हमारे पास टाइम फैक्टर। हाँ, टाइम फैक्टर है। टाइम फैक्टर हमें क्या बताता है महक? टाइम फैक्टर टाइम डिवाइडेड है बिटवीन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। आम अल्फाज में बोले शॉर्ट रन मतलब कम टाइम, लॉन्ग रन मतलब लॉन्ग टाइम, लेकिन एग्जाम में ये नहीं लिख कर आएंगे। शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड वेयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एक्सेप्ट लेबर, शॉर्ट रन के अंदर अलीना, शॉर्ट रन के अंदर ऑल योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड। यू कांट इंक्रीज योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हाउ कैन यू इंक्रीज ऑल योर, हाउ कैन यू बाय मोर लैंड, सेट अप अ बिल्डिंग, सेट अप अ प्लांट, बाय मोर इक्विपमेंट, कैपिटल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? Hence, the only thing that you can do is maybe hire more labor or ask the existing labor to work overtime. या तो आप जल्दी से जल्दी कोई कुछ बंदे हायर कर सकते हैं एक्स्ट्रा, maybe temporary workers to meet the order, or maybe you can ask the existing workers to work overtime. But apart from the labor, the remaining FOP are fixed. Apart from labor, the remaining FOP are fixed. Obviously जब resources ही fixed हैं तो फिर आप देख लो क्या होगा। Can you increase the production by a larger extent? No. However, in the long run, all your factors of production are variable. You can set up a plant easily. You can buy another building. You can set up your own factory. You can purchase more land. You can buy more machines. You can hire more skilled labor. So maybe you can partner with some another business. You can merge with some another business. And obviously, when that case happens, you can easily increase the production. You can easily increase the quantity supplied. Hence, in the long run, the supply is elastic. In the short run, it is inelastic. Because it is inelastic phase, because obviously you can't increase production by a large extent. वहां क्यों 8% शर्ट ज्यादा बना रहा था, सिर्फ 8%?
Wahab was only able to increase the production of shirts by only 8% because उसके पास टाइम कम था, वो ज्यादा मशीन्स परचेज नहीं कर सकता था, वो एक और फैक्ट्री नहीं सेटअप कर सकता था, वो किसी के साथ मर्ज नहीं कर सकता था, उस रॉ मटेरियल उसके पास अवेलेबल नहीं था, वो ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज कर भी नहीं सकता था, राइट? except for buying fewer raw material, he did not have a choice, plus he did not have the money to buy so much raw material to meet the orders, to meet the demand. मार्केट में कीमतें धड़ाधड़ ऊपर जा रही हैं, मार्केट ज्यादा ऑफर करने को बैठी हुई है, आप प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर पा रहे, ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद भी नहीं सकते, आप शॉर्ट रन में आपके पास पैसा भी नहीं है, इन्वेस्टर्स भी नहीं मिल रहे आपको कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें और आप उस पैसे से मोर रॉ मटेरियल बाय करें, यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन आप एग्जिस्टिंग तो इतने जो 8% इंक्रीज किए वो भी उसने इसलिए किए क्योंकि उसने ज्यादा लेबर परचेज कर लिया, मे बी किसी को अपना कॉन्ट्रैक्चुअली बुला लिया, पार्ट टाइम बुला लिया, सुबह या शाम के वर्कर्स रख लिए, या एग्जिस्टिंग वर्कर्स को बोला ओवर टाइम दे दूंगा तुम्हें, ज्यादा काम कर लो, तो फिर भी भाई वो इंक्रीज कर पाया ना, तो सिर्फ 8 की जगह उससे ज्यादा नहीं कर पाया वो, इसलिए सप्लाई क्या है, इनइलास्टिक है, सही है। लॉन्ग रन में उसके बाद टाइम ही टाइम है, उसने एक और अपनी बिल्डिंग भी ले ली, फैक्ट्री भी सेट कर ली, मशीन्स भी ले ली, मशीन इंपोर्ट भी करा ली, समीर के साथ मर्जर भी कर लिया, अब दोनों मिलकर जो है वो एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ऑर्डर्स भी ज्यादा मीट हो रहे हैं, मार्केट प्राइस ज्यादा ऑफर कर रही है, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी प्रोपोर्शनेटली तेजी से ऊपर राइज हो रही है। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, सप्लाई आपकी इलास्टिक होती है। इसी तरह पहले वाले के अंदर अगर रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है तो सप्लाई इलास्टिक, अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई इनइलास्टिक। जी सर, हाँ फटाफट हो जाएंगे, अभी खत्म हो जाएगा टॉपिक पे, फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। हाँ, सप्लाई इलास्टिक और शॉर्ट रन में सप्लाई इनइलास्टिक। थर्ड फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। अगर आपके पास आइडल कैपेसिटी मौजूद है, आपके पास आइडल रिसोर्सेज हैं जो इस वक्त आप यूज नहीं कर रहे और उनको आप शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आराम से यूज कर सकते हैं, अगर आप उनको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर लेकर गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फिर इस सिनेरियो के अंदर आपकी सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक होगी। व्हाई? बिकॉज यू कैन यूज योर स्पेयर एंड आइडल कैपेसिटी दैट वाज नॉट यूज्ड बिफोर एंड यू कैन यूज दोज रिसोर्सेज टू मीटिंग द डिमांड, राइट? तो फिर उस केस में अगर आपके पास आइडल कैपेसिटी या स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है, सो व्हेनेवर द मार्केट ऑफर्स यू अ हायर प्राइस, यू विल रिस्पॉन्ड, फर्म्स विल रिस्पॉन्ड, फर्म्स विल immediately start producing and they will be able to meet the demand and hence they will be able to increase the quantity supplied by proportionately larger than what the market is actually offering them. Hence the supply will be elastic if there is spare capacity available. Number 4, availability of storage capacity. अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, तो अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, सो ऑब्वियसली यू कैन प्रोड्यूस in higher amount, you can produce greater quantities and then you can store that stuff in your warehouse. So one of the reasons why supply is elastic is because the producers know that if they can produce the amount in larger quantities, if they know that they can increase the production by proportionately larger, in that case the supply will be elastic because they know that they have storage capacity available, they can easily store the items in the storage houses. ठीक है जी? Number 5, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स विद वेंडर्स। अब वहाब जो है, मिसाल के तौर पे वहाब जो है वो रॉ मटेरियल सिर्फ एक ही वेंडर से मंगाता है शर्ट्स के लिए, और वो वेंडर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, मोबाइल भी उसका बंद है, और वो बाकी किसी वेंडर्स को जानता नहीं है, उसके इतने अच्छी पीआर नहीं है, अब ये फंस गया, अब ये प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर पा रहा, ज्यादा से ज्यादा एक आध किसी को जानता है बस। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स होंगे विद डिफरेंट सप्लायर्स एंड वेंडर्स, they can, so if one vendor is not available, the other can easily provide you with raw material and hence you can increase your production easily. और अगर एक काफी दे रहा दूसरा दे देगा, तो दूसरा दे देगा, अगर एक रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं दे रहा दूसरे वेंडर्स दे देंगे, तो इस केस में सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक। इस केस में सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक। द मोर वेंडर्स यू हैव, द मोर इलास्टिक द सप्लाई विल बी। लास्ट, शेल्फ लाइफ। आपने प्रोडक्ट बना लिया, क्या लिखा है, शेल्फ लाइफ। आपने प्रोडक्ट बना लिया,
बना लिया? जी सर बना लिया। प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, आपको पता है कि इजीली वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा, इजीली वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, तो आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाते ही नहीं हो। आप ज्यादा क्वांटिटी में तब बनाओगे जब आपको पता है कि इसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ ज्यादा है और अगर नहीं है तो कोशिश करो कि उसकी शेल्फ लाइफ आप किसी तरह इंक्रीज कर सको, मे बी फाइंड समथिंग इनोवेटिव और यूज टेक्नोलॉजी ताकि उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सके। और अगर उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है तो फिर ये बात फर्म्स को भी पता होगी, प्रोड्यूसर को भी पता होगी, और उस केस के अंदर दे कैन इजीली इंक्रीज द प्रोडक्शन, दे कैन इजीली इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड। बैक माइंड पे वो रिलैक्स होंगे, वो पता है कि हमारा प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। अगर वहां ज्यादा शर्टें बना लेगा, कंटेनर पे कंटेनर भिजवाएगा शर्ट्स के, उसके बाद उनको स्टोर करेगा और उसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा है तो प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये आपके सारे फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट योर प्रोडक्शन। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि कौन कौन से फैक्टर्स सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है ओ लेवल्स के अंदर। इस टॉपिक को अच्छी तरह प्रिपेयर करें एंड अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।